साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 30 अक्टूबर को रोहतक के अंदर कर्मचारी भवन में हरियाणा के तमाम सफाई कर्मचारियों का एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस संयुक्त सम्मेलन को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित CITU की पहलकदमी पर यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आप जानते हैं कि अलग अलग विभागों के अंदर, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के अंदर 10, 15, 12 साल से लेके और 30, 35 साल तक सफाई कर्मचारी लगातार काम करते आ रहे हैं और उसके बावजूद इन सफाई कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा रहा। इनको पक्के कर्मचारी का दर्जा आज तक भी नहीं दिया जा रहा। पक्के कर्मचारी का दर्जा तो दूर की बात है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सम्मान काम सम्मान वेतन की जो पॉलिसी है आज तक उसको लागू नहीं किया जा रहा। आज एक ही विभाग के अंदर पक्का कर्मचारी वो उसी काम के 30-35 हज़ार रुपये उसको मिलते हैं और उसी विभाग के अंदर जो कच्चा कर्मचारी है, काम पक्के के बराबर करता है, पक्के कर्मचारी जैसा काम करता है, उसको पक्के के कर्मचारी के वेतन के मुकाबले 4 गुना कम वेतन पर काम उससे लिया जा रहा है। तो समान काम समान वेतन तक लागू नहीं किया जा रहा। इन कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के अलावा कार्यस्थल के ऊपर भी जीवन सुरक्षा के उपकरण और जीवन सुरक्षा की गारंटी तक के ऊपर सरकार कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। और हर साल खास करके सीवरमैन सफाई जो कर्मचारी हैं वो हर साल दर्जनों केस आपको अलग अलग शहरों के मिल जाएंगे जो सीवर सफाई करते हुए वो जहरीली गैस की वजह से अकाल मौत का शिकार हो जाते हैं। और भी सफाई कर्मचारी काम के दौरान दुर्घटना होके मौत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनके भविष्य जीवन के लिए, उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से कोई गारंटी खास तौर पे नहीं ली जाती। यह आप सबको जानकारी है। आज हरियाणा में देखेंगे हम तो पिछले 30-35 साल के दौरान अलग अलग राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रहते हुए हरियाणा में चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, उसके बाद आप ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा और पिछली 2 योजनाओं से बीजेपी की और अब बीजेपी और जजपा की संयुक्त सरकार हरियाणा के अंदर है। लेकिन इन 30-35 सालों में एक भी सफाई कर्मचारी की स्थायी भर्ती यानी पक्के कर्मचारी के रूप में एक भी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं है। इस 25-30 साल के दौरान अलग अलग महकमों में, विभागों के अंदर जो सफाई का काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने के लिए न तो आज की सरकार ने और ना इनसे पहले वाली सरकारों ने कोई पॉलिसी तैयार की। और इसी वजह से आज ये सफाई कर्मचारी कच्चे कर्मचारी के रूप में शोषणकारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के चलते उपेक्षा का, शोषण का शिकार हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। आज पूरे प्रदेश के अंदर इन सफाई कर्मचारियों के नाम पे वोट तो मांगे जा रहे हैं, दलित हितैषी होने के नाम के ढोल तो पीटे जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि सफाई कर्मचारियों की जो जीवन सुरक्षा का मसला है उसकी भी भारी उपेक्षा ये सरकारें कर रही है। आज काम के दौरान कोई सफाई कर्मचारी के लिए उसकी जो जीवन सुरक्षा का मसला है, जो जीवन सुरक्षा के लिए जो उपकरण, मास्क, ग्लव्स वगैरह जो चाहिए, उनकी व्यवस्था तक भी सरकारों की तरफ से नहीं की जाती। जीवन सुरक्षा के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग
इन सफाई कर्मचारियों को नहीं दी जाती और कुल मिला के इनको राम भरोसे इन सरकारों ने आज छोड़ रखा है सफाई कर्मचारियों को। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग महकमे, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिकाएँ हों, ग्राम पंचायतें हों, आपकी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हों, हॉस्पिटल हों, विश्वविद्यालय हों, स्कूल, रोडवेज, बिजली बोर्ड हों, ITI हों, पब्लिक हेल्थ हों, DC SDM का दफ्तर हो, सचिवालय हो, अनेकों जो विभाग सरकारी महकमे हैं, दफ्तर हैं, उनके अंदर हजारों सफाई कर्मचारी काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके रोजगार की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उनके लिए अन्य जो कर्मचारी होने के नाते जो सुविधाओं और भत्तों का जो मसला है उसकी गारंटी नहीं है। और अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग विभागों के सफाई कर्मचारी संगठित होकर अपनी यूनियन बना के जब लड़ते हैं तो सरकार, चाहे ये आज वाली सरकार हो चाहे इससे पहले वाली सरकारें हों, वो टुकड़ा फेंकने की कोशिश तो करती हैं, थोड़ा बहुत वेतन बढ़ोतरी दे दी जाती है, लेकिन सफाई कर्मचारी का दर्जा आज तक भी इन सरकारों ने नहीं दिया है। इसलिए इस 30 तारीख के सम्मेलन में CITU और SKS की पहलकदमी पर हम ये आने वाले समय में ये पूरे प्रदेश के चाहे किसी विभाग में जो भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनको लामबंद करते हुए, उनको एक मंच पे एकत्रित करते हुए एक संयुक्त आंदोलन का निर्माण करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे हरियाणा के अंदर आज जो वर्तमान सरकार सत्ता में है उस सरकार के सामने ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि 25-30 साल काम करने के बावजूद आज तक भी इन सफाई कर्मचारियों को पक्के कर्मचारी का, रेगुलर कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, इसका जवाब हमें चाहिए। हम ये भी सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन सफाई कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन की जो पॉलिसी है उसको लागू क्यों नहीं किया गया, ये सवाल हम खड़ा करना चाहते हैं। हम ये सवाल भी खड़ा करना चाहते हैं कि आज सफाई कर्मचारी आयोग के नाम पर आप लोग अपनी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुविधाएं दे रहे हैं, उनको गाड़ियां, उनको दफ्तर, उनको आवास के भत्ते दिए जा रहे हैं, लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च तो किए जा रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की जीवन सुरक्षा के लिए आपके पास ग्लव्स, दस्ताने, जूते, ये जो सुरक्षा के उपकरण हैं ये देने के लिए पैसा नहीं है। उनकी जीवन सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देने का, यानी काम की ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आज ये ऐसा भेदभाव, ऐसी उपेक्षा इन सफाई कर्मचारियों की क्यों की जा रही है, हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं। हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारियों की जो यूनियनें हैं उन यूनियनों के प्रतिनिधियों को मिला के और सरकार के अधिकारी और जो MLA हैं उनको मिलाकर हरियाणा के अंदर आज सफाई कर्मचारियों की जो जीवन दशा है, जो कार्य दशा है और जो रेगुलाइजेशन का सवाल है, इन तमाम सवालों के ऊपर आज तक भी सफाई कर्मचारियों के लिए कमीशन का यानी आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया, जिसके अंदर यूनियनों के प्रतिनिधि अपनी बात रख सकें, जो अपनी बात रखते हुए सफाई कर्मचारियों की जीवन दशा, कार्य दशा, स्थायी रोजगार के जो मसले हैं उनको उठाते हुए कोई नीति आज तक ये क्यों नहीं बनाई गई, इनके मानक जो हैं काम के वो आज तक क्यों तय नहीं किए गए। हम ये सवाल सरकार के सामने खड़ा करना चाहते हैं। न केवल हम ये सरकार के सामने सवाल खड़ा करना चाहते हैं, बल्कि उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने भी ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं जो आज तो सत्ता में नहीं है, पहले सत्ता में रही हैं और आने वाले समय में वो सत्ता में आने का सपना देख रही हैं। वो दलितों का वोट तो लेती हैं, दलित उत्थान के नाम पे, दलितों के कल्याण के नाम पर सफाई कर्मचारियों से वायदे भी करती हैं, वो सफाई करने का भरोसा भी देती हैं, समान काम समान वेतन का वायदा भी करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो आम तौर पे
सफाई कर्मचारियों की उपेक्षा करती हैं, सफाई कर्मचारियों को भूल जाती हैं। तो हम उन तमाम राजनीतिक दलों के सामने भी ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि सत्ता में आने के बाद आपके पास सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की क्या पॉलिसी है, उनको सम्मान काम सम्मान वेतन देने की आपकी क्या पॉलिसी है, ये सार्वजनिक तौर पर ये उजागर किया जाना चाहिए, ये जनता के बीच में बताया जाना चाहिए। हम ये सवाल उन राजनीतिक पार्टियों के सामने भी खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों 30 अक्टूबर का जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इस सम्मेलन के अंदर पूरे प्रदेश भर से केवल ग्रामीण और नगरपालिका नगर निगमों में काम करने वाले ही सफाई कर्मचारी इस सम्मेलन के अंदर शामिल नहीं होने जा रहे, बल्कि अनेकों विभागों के जो अलग अलग महकमों में काम करने वाले सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी इस सम्मेलन के अंदर शामिल होंगे। और इस सम्मेलन के अंदर एक सामूहिक रूप से मांग पत्र, सामूहिक मांग मुद्दे, उनका ज्ञापन तैयार किया जाएगा। उनको लेके जिला स्तर की संयुक्त कन्वेंशन, संयुक्त सम्मेलन सफाई कर्मचारियों के आयोजित किए जाएंगे। और ये जिला स्तर पे संयुक्त सम्मेलन करते हुए जिला स्तर पे प्रदर्शन, राज्य स्तर पे प्रदर्शन, राज्य स्तर पर रैली और अलग अलग आंदोलन के चरण चलाए जाएंगे। सफाई कर्मचारी रेगुलर हो, सफाई कर्मचारियों की भर्ती रेगुलर हो, भविष्य में सफाई कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन लागू हो, सफाई कर्मचारियों की जीवन दशा, जीवन सुरक्षा की गारंटी हो, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो। इन मुद्दों को लेके पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाया जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये अभियान केवल कन्वेंशन तक सीमित नहीं रहेगा, ये संयुक्त सम्मेलनों और जिला स्तर के प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रहेगा। हम राज्य स्तर पे बड़ी मोबिलाइजेशन, बड़ी लामबंदी करते हुए, खास करके 2024 में जब अक्टूबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश के तमाम सफाई कर्मचारियों को लामबंद करते हुए, ना केवल सफाई कर्मचारियों को ही लामबंद करते हुए, बल्कि उन दलित बस्तियों में, जिन दलित बस्तियों में, चाहे वो गांव की दलित बस्ती हो, चाहे शहर की दलित बस्ती हो, जिन दलित बस्तियों के अंदर ये सफाई कर्मचारी एक नागरिक के तौर पर उस मोहल्ले में, उस बस्ती के अंदर रहते हैं, उन बस्तियों के अंदर भी जाएंगे। वहाँ पर्चा वितरण का काम, मीटिंग, नुक्कड़ सभाओं का काम, जनसभाएं करते हुए हम तमाम दलितों के अंदर ये जो दलितों की जो उपेक्षा है सरकार के प्रति या राजनीतिक दलों के प्रति, इसको उजागर करेंगे। और बड़ी लामबंदी करते हुए हम निश्चित तौर पे ये विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस यहाँ तक भी जाना पड़ा कि सफाई कर्मचारियों, जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं, अगर उनको रेगुलर नहीं किया गया तो हम हड़ताल भी करेंगे, चक्का जाम करने का नारा भी अगर देना पड़ा, अनिश्चितकालीन हड़ताल तक भी अगर जाना पड़ा, तो उससे भी हम गुरेज नहीं करेंगे। और ये सफाई कर्मचारियों के जो मसले हैं, खास करके रेगुलाइजेशन का सवाल, सम्मान काम सम्मान वेतन का सवाल, पुरानी पेंशन बहाली का सवाल, इन मुद्दों को लेके आर पार की लड़ाई सरकार के साथ लड़ेंगे और जीत के ही दम लेंगे। ये हम संकल्प इस सम्मेलन के अंदर लेने जा रहे हैं। इसलिए पुनः मैं आप तमाम सफाई कर्मचारी साथियों से, चाहे वो किसी विभाग का हो, तमाम बहनों से, भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये सफाई कर्मचारियों का ये सम्मेलन किसी विशेष यूनियन का सम्मेलन नहीं है, किसी एक संगठन का सम्मेलन नहीं है। बेशक इसकी पहलकदमी हरियाणा की 2 बड़ी यूनियनों ने की है, लेकिन इस सम्मेलन के अंदर आमंत्रित हमने उन तमाम कर्मचारियों को किया है जो कर्मचारी किसी भी संगठन के सदस्य हों, किसी भी यूनियन के सदस्य क्यों ना हो, उन सबको हमने इसमें आमंत्रित किया है। हम उन संगठनों से, उन यूनियनों से भी ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी यूनियनें, जो भी संगठन वास्तव में अगर वो सफाई कर्मचारियों के हित में लड़ना चाहती हैं, सफाई कर्मचारियों के हित में काम करना चाहती हैं, चाहे वो किसी संगठन के साथ संबंधित हो, ना संबंधित हो, स्वतंत्र भी क्यों ना हो, वो तमाम लोग भी इस सम्मेलन का हिस्सा बने, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को
इस सम्मेलन के अंदर शामिल करवाते हुए बड़ी जो मुहिम है हरियाणा के स्तर पे, जिसकी पहलकदमी इन दो बड़े संगठनों ने की है, उस मुहिम का हिस्सा बने और आने वाले समय में बड़े आंदोलन का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करें। यही अपील करते हुए ये 30 अक्टूबर का जो राज्य स्तरीय सम्मेलन है, इस सम्मेलन को आप सभी भाई बहन मिलके, सभी यूनियनें मिलके इसको सफल बनाएंगी। इसी उम्मीद के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।